अब इसके बाद में हम लोग शुरू कर रहे हैं मोललता, जिसे हम लोग बोलते हैं मोललिटी। मोललिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि मोललिटी कहते किसको हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, मोललिटी का मतलब ये होता है, कोई भी विलायक है, यदि 1 kg विलायक में उपस्थित जितने भी विलय की मोलों की संख्या होती है, उसे ही हम लोग मोललिटी या मोललता कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 kg विलायक में, अभी तक बिलियन में देख रहे थे, लेकिन मोललता जो होता है 1 kg विलायक में हम लोग देखते हैं। 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को ही विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, ठीक है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। इसका यूनिट जो होगा, यूनिट निश्चित रूप से, चूंकि विलय का यूनिट हो जाता है मतलब मोल हो जाएगा, मोल पर, और केजी में यह होगा 1 kg विलायक में, तो मोल पर केजी हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। मोललता को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और मोलरता को एम, कैपिटल एम से। तो एम इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक का भार केजी में। विलायक का भार, विलायक का भार हो जाएगा आपका केजी में। यानी कि इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो विलय के मोल, मोल क्या होता है, भार बाई अणु भार, यानी कि विलय का भार, विलय का भार डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, अणु भार, विलय का अणु भार गुणे में हो जाएगा आपका विलायक का भार, गुणे में हो जाएगा विलायक का भार हो जाएगा, जो कि विलायक का भार हो जाएगा आपका केजी में, ठीक है। विलायक का भार क्या चीज में होगा, केजी में होगा। यानी कि इसको हम लिखना चाहे तो हो जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा एम बी गुने हो जाएगा डब्ल्यू ए। ये क्या माने, विलायक, विलायक को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू ए हो जाएगा केजी में। यानी कि स्मॉल एम इजिकल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस है आपका, लिखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है आपका कि 25 ग्राम एथेनोइक एसिड में, लिखिएगा 25 ग्राम एथेनोइक, 25 ग्राम एथेनोइक एसिड में, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला हो जाता है C6H6 में बने बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, में बने बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। तो ज्ञात करते हैं मोलरता इसका। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है विलय। विलय को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, विलय को डिनोट करते हैं बी से। विलय है हमारा एथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH है, यानी कि WB का वैल्यू कितना है, 25 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका अणु भार यानी कि MB, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कर लेते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दिया हुआ है तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12, O का हो जाता है 16 16 32 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका अणु भार कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद में विलायक दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो देखिए विलायक का कितना होता है, विलायक को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो यहाँ से C6H6 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 75 ग्राम, यानी कि WA इजिकल टू 75 ग्राम हो जाएगा। चूंकि केजी में होता है तो इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, 75/1000 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सारा वैल्यू हमको मिल गया है।
और हमको बिलियन की मोललता ज्ञात करना है। बेसिकली बिलियन की हम लोग को मोललता ना ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम मोललता ना लिख कर क्या लिखेंगे, मोललता लिखेंगे। लिख लीजिए मोललता। तो देखिए मोललता को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम इजकल टू हो जाता है डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई हो जाता है एम बी गुने डब्ल्यू ए क्या चीज में, के जी में होता है। वैल्यू कर दीजिए पुट, यानी कि डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू बी का वैल्यू है आपका 25 है। 25 है कि 2.5 है जी, एक मिनट, इसको 25 2.5 मान लीजिए, ठीक है। ये 2.5 दिया हुआ है, बेसिकली 2.5 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 2.5 हो गया। और एम बी का वैल्यू है 60 यानी अड़ू भार, और डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है 75 बाई 1000। ये 1000 ऊपर चल जाएगा, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.556 स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एक क्वेश्चंस। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन चलिए लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में 500 ग्राम H2O में विलय किया गया, ठीक है। विलय किया गया तो बिलियन की मोललता ज्ञात करें। तो बिलियन की मोललता ज्ञात करें। बिलियन की मोललता ज्ञात करें। बिलियन की मोललता ज्ञात करें। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं कि यहाँ पे देखिए विलय दिया हुआ है, ये आपका विलय दिया हुआ है, आपका NaOH दिया हुआ है, ठीक है। और विलय को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, बी से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। इसका अणु भार एम बी इजकल टू सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का हो जाता है 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। ये विलय के बारे में हो गया। और 500 ग्राम H2O यानी कि आपका विलायक दिया हुआ है। विलायक कितना दिया हुआ है, विलायक को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं मतलब ए से, और विलायक हमारा यहाँ पे H2O दिया हुआ है, तो यानी कि WA का वैल्यू कितना है 500 ग्राम। तो बेसिकली इसको हम केजी में चेंज करेंगे, 500 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा ½ kg, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल दिया सब। तब यहाँ से मोललिटी यानी कि एम का फॉर्मूला हो जाता है WB डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा MB गुने WA kg में। यही फॉर्मूला है हमारा। वैल्यू सब पुट कर देते हैं। WB का वैल्यू है 10 डिवाइड बाई MB का वैल्यू हो गया आपका 40 गुने ये हो जाएगा 1/2। जब इसको सबको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मोल पर केजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं 0.5 स्मॉल एम आंसर। इस तरह से हम लोगों ने ये मोललता और उस पर आधारित 2 क्वेश्चंस को देख लिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।